अस्सलाम वालेकुम। स्टडी टाइम के साथ मैं हूं तफसीरुल इस्लाम और स्टूडेंट्स, आज हम मैट्रिक के फिजिक्स के लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए। तो स्टूडेंट्स, मैट्रिक की क्लास में हमने यूनिट नंबर 11 हमारा यूनिट 11 चल रहा था और यूनिट 11 का नाम है साउंड। अच्छा, अब आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें बुक में तो खैर हेडिंग दी हुई है सीइंग साउंड, सही है, लेकिन मेरे हिसाब से जो आगे उसका कंटेंट है उसको हम म्यूजिकल साउंड एंड इट कैरेक्टरिस्टिक्स के नाम से भी जान सकते हैं। ठीक, तो स्टूडेंट्स, हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहले, व्हाट इज म्यूजिकल साउंड। देखिए, बिल्कुल ऐसे है कि आपके घर में अगर कोई गैलरी है, कोई दीवार है, कोई, और वहां पे अगर एक कौवा आके बोल रहा है और फिर कोयल आके बोल रही है, तो आपको किसकी आवाज अच्छी लगेगी? ऑब्वियसली कौवे की आवाज आपको अच्छी नहीं लगेगी। आप कहेंगे कि यार ये आवाज मुझे अच्छी नहीं फील हो रही। इसी तरीके से कोयल की जो आवाज है वो आपको अच्छी लगेगी, सही है। हालांकि दोनों बर्ड्स हैं, सही है, दोनों जो है वो बर्ड्स हैं, अपने अपने अंदाज से बोल रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है कि म्यूजिकल साउंड क्या है? वो आवाज जो हमारे कानों को अच्छी लगे वो म्यूजिकल साउंड है, और वो आवाज जो हमारे कानों को अच्छी ना लगे वो नॉइज है या शोर है। ठीक, होता है ना ट्रैफिक का शोर, सही है। ट्रैफिक में आप किसी भी किस्म का हॉर्न लगा लें लेकिन वो आपको शोर ही लगेगा। क्यों? क्योंकि उनमें कोई रब्त नहीं होता, कोई चीज नहीं होती, कोई यानी कि एक रिदम नहीं होता। तो सबसे पहले तो देखें, इस टॉपिक में म्यूजिकल साउंड की डेफिनेशन लिखनी है कि म्यूजिकल साउंड क्या होती है। तो पहले हेडिंग डालिएगा म्यूजिकल साउंड, इसमें कुछ डेफिनेशन ही है। म्यूजिकल साउंड को हम कहेंगे द साउंड, डेफिनेशन में द साउंड विच प्रोड्यूसेस प्लेजेंट इफेक्ट टू द ह्यूमन ईयर। प्लेजेंट, PLEASENT, प्लेजेंट का मतलब होता है खुशगवार। द साउंड विच produces pleasant effect to the human ear is called musical sound. For example, sound of musical instruments, सही है, साउंड ऑफ कुकू बर्ड, सही है। ये सारी जो है हमारे कानों में एक प्लेजेंट इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। ठीक, तो इसको हम कहेंगे कि म्यूजिकल साउंड। इट इज इन अ रिदम और सिमेट्रिक वे। सिमेट्रिक वे का मतलब एक ही लय में होती है, एक ही सुर में होती है, जिसे हम कहते हैं। ठीक, इसमें ये नहीं होता कि कोई साउंड ऊपर हो गई, कोई नीचे हो गई। अगर होगी भी तो वो एक रिदम में होगी। जैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हम जब सुनते हैं मुख्तलिफ किस्म, तो उसमें भी एक रिदम में म्यूजिक चल रहा होता है, तो इसलिए वो हमारे कानों को अच्छा लगता है, सही है। इसी तरीके से ट्रैफिक में, में क्या होता है, वही हॉर्न बज रहे होते हैं लेकिन वो हमें बुरा लग रहा होता है क्योंकि वो रिदम में नहीं होता, वो नॉइस में आ जाता है। ठीक, किसी का हॉर्न की आवाज ज्यादा है, किसी की कम है, तो वो जो है रिदम में नहीं होगी तो वो नॉइस कहलाएगी। अब म्यूजिकल साउंड कैरेक्टरिस्टिक्स, हम हमेशा म्यूजिकल साउंड की हम पढ़ सकते हैं, नॉइस की कोई कैरेक्टरिस्टिक नहीं होती। अब म्यूजिकल साउंड की बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहली कैरेक्टरिस्टिक है पिच। मैं मुख्तलिफ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको हम पढ़ेंगे। पिच क्या है? देखिए, हमें आवाज सुन के ये पता चल जाता है कि ये मेल वॉइस है या फीमेल वॉइस है। ठीक है, अगर हमारे पास फोन आए तो हमें अंदाजा हो जाता है कि हमारे पास, हमें जिसने फोन किया है, कि वो मेल है या फीमेल है। ठीक, मिसाल के तौर पर अगर खाला के घर से फोन आ रहा है तो आप फोन उठा के आपको पता चल जाएगा कि खाला का फोन है या खालू का फोन है।
ऐसे ही है। तो इसका मतलब कि यहां पे हमें पता चल जाएगा कि मेल और फीमेल, इसमें एक चीज याद रखिएगा कि मेल की आवाज की फ्रीक्वेंसी कम होती है, ये हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था। मेल की आवाज की फ्रीक्वेंसी कम होती है और फीमेल की आवाज की फ्रीक्वेंसी हाई होती है, ये हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था। अगर आपने नहीं सुना तो आप जो है या नहीं देखा तो आप लिंक में देख सकते हैं। ठीक, तो पिच की क्या डेफिनेशन हो जाएगी? इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड बाय विच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन श्रिल एंड ग्रेव साउंड। तो श्रिल एंड ग्रेव, श्रिल का मतलब फीमेल वॉइस जिनकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है और ग्रेव का मतलब मेल वॉइस जिनकी फ्रीक्वेंसी कम होती है। तो पिच यानी कि इसकी एग्जांपल, फॉर एग्जांपल आगे लिखेंगे कि फॉर एग्जांपल ड्यू टू पिच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन मेल एंड फीमेल वॉइस। मेल और फीमेल वॉइस के दरमियान हम फर्क मालूम कर सकते हैं, किससे? पिच के जरिए। ठीक, सेकेंड है क्वालिटी। क्वालिटी, अब हम बात करते हैं क्वालिटी की। आपके पास फोन आया, आपके किसी दोस्त ने अननोन नंबर से आपको फोन किया, तो आप थोड़ी देर बाद पहचान जाते हैं कि ये किसका फोन है। सही है। अब यहां पे पिच का तस्करा है, क्योंकि आपके अगर 5 दो फ्रेंड है तो उन पांचों की पिच सेम होगी। अगर पांचों मेल हैं तो पांचों की पिच सेम होंगी, या पांचों फीमेल हैं तो उनकी पिच सेम होगी। लेकिन लेकिन क्या होगा कि आप क्वालिटी का मतलब उनके बोलने का अंदाज, उनके जो है वो अल्फाज का इस्तेमाल, उससे आपको पता चल जाता है कि क्वालिटी क्या है। या आप कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, कोई गाना सुनते हैं तो आपको अंदाजा लगाते हैं कि ये किसने गाया है। ठीक, मैं एक मिसाल दे रहा हूं, मतलब कि इसका मतलब कि हम क्वालिटी से क्या बताते हैं? क्वालिटी वो कैरेक्टरिस्टिक है जो सेम पिच के दरमियान डिफरेंस पता करती है। सही है। तो अब लिखेंगे क्वालिटी में कि द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड बाय विच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन साउंड ऑफ टू साउंड्स ऑफ अ सेम पिच, यानी कि दो साउंड्स जिनकी पिच सेम है, लेकिन क्वालिटी से हमें पता चल जाएगा कि इनमें क्या फर्क है। फॉर एग्जाम्पल, वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन वॉइस ऑफ टू फ्रेंड्स विच हैव सेम पिच बट डिफरेंट क्वालिटी। यानी कि क्वालिटी का मतलब मैंने यही कहा ना कि बोलने का अंदाज अलग होगा, अल्फाज का मतलब बोलने का अंदाज अलग अलग होता है। ठीक, उससे भी आपको क्वालिटी का पता चल जाता है। ठीक, थर्ड वन, लाउडनेस। ठीक, लाउडनेस क्या होती है? देखिए, लाउडनेस और चौथी जो फैक्टर है इंटेंसिटी, इनका आपस में रिलेशन भी है। लाउडनेस क्या है? कोई आवाज हमें ऊंची लगती है, ज्यादा लगती है, और कोई आवाज हमें कम लगती है। मिसाल के तौर पे किसी तकरीब में अगर आप स्पीकर के साथ बैठे हो तो आपको आवाज तेज लगती है, और अगर आप स्पीकर से दूर चले जाएं तो वही आवाज आपको कम लगती है। अच्छा, और ऐसा हर एक के साथ नहीं भी होता है। तो अब होता क्या है कि देखें, मैं आपको सबसे लाउडनेस समझने से पहले आपको साउंड का पूरा मैकेनिज्म समझना होगा कि देखें, ये साउंड की एक सोर्स है। सपोज ये साउंड की सोर्स है, यहां से साउंड जनरेट हो रही है, और ये ह्यूमन एयर है। ह्यूमन एयर में एयर ड्रम होता है, मतलब ड्रम होता है ना हमारे जिसको आप उर्फ आम में कान का पर्दा कहते हैं। अब क्या होता है कि जब ये साउंड इससे टकराती है तो हमारी कान का पर्दा भी या एयर ड्रम भी उसी तरह वाइब्रेट करता है।
यानी कि यूं जाएगा और फिर यूं जाएगा। अब अगर मैं कहूं कि कान के पर्दे में वो एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा, अगर कान के पर्दा जो है एयर ड्रम यूं मूव कर रहा है तो आपको लाउडनेस कम लगेगी, और अगर यूं मूव कर रहा है तो आपको लाउडनेस ज्यादा लगेगी। तो लाउडनेस के हम कह सकते हैं द ऑडिटरी सेंसेशन, ऑडिटरी सेंसेशन प्रोड्यूस्ड बाय द साउंड ऑन ह्यूमन ईयर। हमारी इंसानी कान पे जो ऑडिटरी सेंसेशन प्रोड्यूस होता है ड्यू टू इंटेंसिटी, ऑब्वियसली क्योंकि मैंने कहा दोनों का रिलेशन है, तो वो कहलाती है लाउडनेस। तो लाउडनेस से हमें ये पता चलता है कि किसकी आवाज ऊंची है और किसकी आवाज धीमी है। फॉर एग्जाम्पल, लाउडनेस of sound near the speaker is more than loudness of sound away from the speaker। अगर हम स्पीकर से दूर बैठे हुए तो लाउडनेस कम हो जाएगी, और स्पीकर के करीब बैठे हुए तो लाउडनेस ज्यादा हो जाएगी। लास्ट जो कैरेक्टरिस्टिक आपके कोर्स में है वो है इंटेंसिटी। बेसिकली इंटेंसिटी, फोर्थ फैक्टर है इंटेंसिटी। देखिए स्टूडेंट, बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर अल्लाह ना करे कहीं बम धमाका हो जाए और वहां पे शीशा लगा हुआ हो, तो वो बम धमाके की आवाज से शीशे टूट जाते हैं। ऐसा है? यस, ऐसा होता है। तो अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब साउंड वेव प्रोड्यूस होती है तो वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती है, और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में पार्टिकल ऑफ द मीडियम कंप्रेशन और रेयरफेक्शन प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि करीब जाते हैं और दूर जाते हैं। तो ऑब्वियसली इनमें कुछ एनर्जी होती है, जब ये मूव कर रहे हैं यूं यूं तो इनमें कुछ एनर्जी होती है, जब भी तो मूव कर रहे हैं। अब वो एनर्जी अगर ज्यादा होगी, ठीक, तो क्या होगा? इंटेंसिटी साउंड की ज्यादा होगी, यानी कि अगर यूं यूं वाइब्रेट कर रहे हैं पार्टिकल ऑफ द मीडियम तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड कम है, और अगर यूं यूं मूव कर रहे हैं तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड ज्यादा है। ठीक, तो इंटेंसिटी की हम डेफिनेशन लिख सकते हैं कि इट इज द एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, यानी और हम कह सकते हैं इट इज द पावर ट्रांसमिटेड पर यूनिट एरिया ड्यू टू प्रोपेगेशन ऑफ साउंड। यानी कि जब साउंड ट्रेवल करती है, साउंड ट्रांसफर होती है, तो वो जो पावर पर यूनिट एरिया ट्रांसमिट हो रहा होता है वो कहलाता है क्या? इंटेंसिटी। ठीक, अगर पावर ज्यादा है तो इंटेंसिटी ज्यादा है, पावर कम है तो इंटेंसिटी कम है, और इंटेंसिटी ऑब्वियसली लाउडनेस डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी, यानी कि लाउडनेस जो है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है। अब इंटेंसिटी भी चार फैक्टर्स पे डिपेंड कर, तीन चार फैक्टर्स हैं जिन पे डिपेंड करती है। पहला तो है एरिया, यानी कि जहां से एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, यानी कि जहां साउंड जनरेट हो रही है उसका एरिया। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके स्कूल में बेल लगी हुई है तो अगर इस बेल का साइज कम है तो उसकी इंटेंसिटी कम होगी, और बेल का साइज ज्यादा है तो उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी। सही है? तो पहला तो ये हो गया कि एरिया, जहां साउंड जनरेट हो रही है उसका एरिया क्या है। सेकेंड, हम कहते हैं डिस्टेंस फ्रॉम द साउंड जनरेटिंग बॉडी, यानी कि अगर साउंड जनरेटिंग बॉडी से हमारा डिस्टेंस ज्यादा है तो इंटेंसिटी कम हो जाएगी, और अगर कम है तो इंटेंसिटी ऑब्वियसली ज्यादा होगी। तो ये डिस्टेंस। तीसरा होता है डेंसिटी। ऑब्वियसली डेंसिटी अगर ज्यादा होगी मीडियम की तो इंटेंसिटी ज्यादा होगी, आवाज दूर तक जाएगी।
और डेंसिटी अगर कम होगी तो आवाज ज्यादा दूर तक नहीं जाएगी। यही है भाई। तो ये भी डिपेंड करता है डेंसिटी पे। एंड नंबर फोर्थ जो फैक्टर है वो है एम्पलीट्यूड, यानी कि जो वाइब्रेटिंग बॉडी है उसका एम्पलीट्यूड। अगर आप हल्के से मारेंगे तो इंटेंसिटी कम होगी, और अगर आप ज्यादा जोर से मारेंगे तो इंटेंसिटी ज्यादा होगी, यानी कि एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड जनरेटिंग बॉडी, यानी कि एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर के लिए इतना ही। कैसा लगा हमारा लेक्चर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर लाइक करना है तो लाइक करिएगा, शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और नेक्स्ट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज।